गाइस, तो कैसे आप सभी। मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पे। तो दोस्तों, उम्मीद करती होंगी कि आप अपना और अपनी फैमिली का अच्छे से ध्यान रखते होंगे। तो जैसा कि मैंने इससे पहले की वीडियो में बताया था कि हम स्टार्ट करने वाले हैं श्वसन के बारे में, यानी कि रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है, किसमें कितना रेस्पिरेशन होता है, यानी कि श्वसन होता है, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या अंतर है, उसके साथ ही साथ हम जानेंगे कि रेस्पिरेशन कितने प्रकार से होता है। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर कीजिएगा। थैंक यू। चलिए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। वीडियो में मैं बताऊंगी आपको कि रेस्पिरेशन क्या है। हम लोग जानते हैं, सिंपल सा आप सभी को पता होगा कि रेस्पिरेशन वह प्रोसेस होता है, वह प्रक्रिया होती है जिसमें हम ऑक्सीजन को लेते हैं और CO2 को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, यानी कि छोड़ते हैं। वह प्रोसेस रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन कहलाती है। लेकिन आज हम थोड़ा सा अलग जानेंगे। श्वसन वह प्रोसेस होती है, वह प्रक्रिया होती है, भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया को हम श्वसन कहते हैं। अब मैम ये कैसे हो सकता है, भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना यानी कि फूड से जो एनर्जी मिलता है उसे श्वसन कैसे कह सकते हैं। आप जो भी भोजन खाते हो उसका ऑक्सीकरण होता है और वही ऑक्सीकरण, वही ऑक्सीजन हमारे शरीर को एनर्जी देती है, ऊर्जा देती है। इसलिए बोला जाता है, अब एक नया डिफिनेशन याद कीजिए कि भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं, भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया। यहाँ पे ऊर्जा का मतलब है ऑक्सीकरण होना, भोजन का ऑक्सीकरण होना। इंग्लिश में भी लिखा है, ए प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग, ए प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। ए प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, यानी कि वह प्रक्रिया जिसमें भोजन से हमको ऊर्जा प्राप्त होती है उसे हम रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, तो आप चाहे तो वो वाले प्रोसेस भी याद रख सकते हैं, यानी कि ऑक्सीजन को ग्रहण करना और CO2 को बाहर निकालना, वो भी सही है। और ये जो मैंने लिखा है आज आपको जो बता रही हूँ, ये जो डेफिनेशन है, ये परिभाषा भी श्वसन के लिए बहुत ही अच्छा है। अब हम बात करते हैं कि ये किस प्रकार की प्रक्रिया है। यह एक रासायनिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, रासायनिक। यह जो हमारा रेस्पिरेशन होता है ये एक रासायनिक प्रक्रिया होता है। अब बात करते हैं कि सांस लेना यानी कि ब्रीदिंग क्या होता है। ठीक है, O2 को ग्रहण करना और CO2 को शरीर से बाहर निकालना ही ब्रीदिंग कहलाता है। तो मैम दोनों में अंतर क्या है, ध्यान से सुनिएगा। ये जो मैं बोलने वाली है बात मैंने लिखी नहीं है, लेकिन मैं अपने माउथ से बताऊंगी, आप लोगों को ध्यान से सुनिएगा। रेस्पिरेशन वह प्रक्रिया है जब हम ऑक्सीजन को लेते हैं और हमारे पूरे शरीर के सेल कोशिकाओं तक ऑक्सीजन जाता है और CO2 को बाहर निकालता है। ध्यान से सुनिए, ऑक्सीजन जब हमारे पूरी बॉडी की कोशिकाओं तक गए और CO2 को क्या कर दिए, बाहर निकाल दी, वो प्रक्रिया आपका श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन हो गया। लेकिन ब्रीदिंग कौन सा प्रोसेस होता है, ब्रीदिंग वह प्रक्रिया है जैसे हम O2 को लिए और लंग्स यानी कि अपने फेफड़ों से ही बाहर निकाल दिए, बॉडी में नहीं गया, फेफड़ों से ही CO2 को बाहर निकाल देने की प्रोसेस क्या होती है, ब्रीदिंग होती है। अभी मैम समझ नहीं आया, एक बार और सुनिए ध्यान से। देखिए अब एग्जाम्पल बताती हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल से समझेंगे। रेस्पिरेशन जो हम प्रोसेस करते हैं वो धीरे धीरे आराम से करते हैं। आराम से करने वाले हर एक कार्य में हम रेस्पिरेशन करते हैं। जैसे कि अभी मैं बोल रही हूँ, आराम से बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं, आराम से सुन रहे हैं, तो जो भी ऑक्सीजन होगी आपके शरीर के प्रत्येक सेल में गई होगी, सेल मतलब कोशिकाओं तक गई होगी, और वहां से क्या होगा, CO2 क्या निकलता होगा, बाहर निकलता है। तो वह प्रोसेस क्या कहलाता है, रेस्पिरेशन। लेकिन हम कहीं दौड़ते दौड़ते गए, कहीं हाँफते हुए गए, तो देखते होंगे जल्दी जल्दी लोग श्वसन करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम ब्रीदिंग बोलते हैं, यानी कि ऑक्सीजन लिया तुरंत और लंग्स यानी कि फेफड़ों से बाहर निकाल दिए, वो प्रोसेस क्या कहलाता है, हमारा ब्रीदिंग कहलाता है। आई होप कि दोनों में अंतर अच्छे से समझ में आगे होगा ना। चलिए, तो हमने जाना कि रेस्पिरेशन एक रासायनिक प्रोसेस होता है, लेकिन जो ब्रीदिंग होता है वो कैसा प्रोसेस है, भौतिक प्रक्रिया होती है। अब हम एक अच्छा और इम्पोर्टेंट टॉपिक देखते हैं, वो क्या है ना कि एग्जाम में ज़्यादातर पूछने की संभावना यहीं से होगी, जो अब मैं बताऊंगी, यानी कि सांस लेने की दर, किस एज में, किस आयु में आप कितने सांस लेते हो प्रति मिनट, है ना। तो चलिए देखते हैं। वयस्क व्यक्ति, वयस्क मतलब एक जवान, जैसे कि हमारी बात करें, हमारी आपकी बात करें, वयस्क जो व्यक्ति होता है उसमें प्रति मिनट में कितना, 16 बार क्या होता है,
वो श्वसन करता है। कितनी बार करता है? 16 बार। यानी कि हम एक मिनट में 16 बार क्या करते हैं? श्वसन करते हैं, यानी कि रेस्पिरेशन करते हैं। अगर बात करूँ नवजात शिशु, नवजात का मतलब क्या होता है? यानी कि जो जन्म लिया हुआ, तुरंत का जन्म लिया हुआ बच्चा हो, तुरंत मतलब कुछ दिन भी हो सकते हैं। तो नवजात मतलब नए शिशु जो जन्म लिए हो, वो कितने श्वसन करते हैं? वो 32 बार करते हैं प्रति मिनट। कितने बार करते हैं? 32 टाइम करते हैं पर मिनट। एक मिनट में 32 बार वो श्वसन करते हैं। अगर मैं बात करूँ 5 वर्ष का बच्चा जो अपनी आयु में 5 वर्ष का होता है, वो कितनी बार श्वसन करता है? 26 बार श्वसन करता है। कितने मिनट में? प्रति मिनट। याद रखिएगा, प्रति मिनट में 26 बार करता है। लेकिन जो 50 वर्ष की आयु का जो वयस्क व्यक्ति, जो बूढ़ा व्यक्ति होता है 50 वर्ष की आयु तक, वो कितने बार? 18 बार श्वसन करता है प्रति मिनट। तो देखिए आपको समझ में आएगा कि वयस्क व्यक्ति 16 बार करता है प्रति मिनट, उसके बाद कब करता है? 18 बार किया जाता है। फिर नवजात शिशु 32 बार करता है और 5 वर्ष का बच्चा 26 बार क्या करता है? रेस्पिरेशन करता है। तो आई होप कि आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि रेस्पिरेशन क्या है, ब्रीदिंग क्या है ना। उसके बाद श्वसन की दर कौन सी एज में कितनी होती है। अब हम देखिए इस रेस्पिरेशन चैप्टर में हम जानेंगे मानव श्वसन के बारे में, यानी कि हम जब श्वसन करते हैं तो किस प्रकार से करते हैं, कौन कौन सा अंग हमारा जो होता है श्वसन में हेल्प करता है, यानी कि रेस्पिरेशन में भाग लेता है। ठीक है, तो ये सारी वीडियो को जानने के लिए बने रहिएगा नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी हम बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आई होप कि आपको ये छोटी सी प्यारी सी और अच्छी सी जानकारी वाली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर इस चैनल पे आप नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको कुछ ज्ञान मिल सके मेरे द्वारा। अगर आपको कोई चीज़ बतानी हो तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बता सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।